एआई का यूज करके कई सारे लोगों ने अपने बिजनेस की ग्रोथ को 10x कर लिया है, लेकिन अभी भी कई सारे लोग ये नहीं जानते कि वो कैसे एआई का यूज करके अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने बिजनेस की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एआई की हेल्प से हम एक हाईली कन्वर्टेबल ब्लॉग पोस्ट कैसे बना सकते हैं, और यही नहीं, उसका एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी सीखेंगे। तो आज की वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। पहले पार्ट में हम एआई की हेल्प से एक ब्लॉग पोस्ट रेडी करेंगे, देन सेकेंड पार्ट में हम उसे वर्डप्रेस पे पेस्ट करके उसका एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी सीखेंगे। तो फटाफट चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि कैसे होता है। अब चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कई सारे लोग उससे इतने अच्छे अच्छे इमेजेस निकलवाते हैं, उससे अपने बिजनेस प्लान बनवाते हैं। तो आज हम चैट जीपीटी का ही इस्तेमाल करके अपने लिए एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करवाएंगे। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो ये आ गया हमारा चैट जीपीटी का डैशबोर्ड। इसके अंदर हमें प्रॉम्प्ट लिखना होगा। एक प्रॉम्प्ट मैंने डिजाइन करा हुआ है। मैं ये प्रॉम्प्ट को आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप चाहें तो इसे गो थ्रू कर सकते हैं और अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब इस प्रॉम्प्ट में आप पढ़ सकते हो कि यू आर माई ब्लॉग राइटिंग असिस्टेंट, I will give you a topic and you will research it thoroughly and create a blog post optimized for SEO. Follow this step by step process. अब इसके बाद मैंने इसमें इसको दिया है कि तुम्हें टाइटल रिसर्च करना है और मुझे 5 टाइटल देने हैं उस ब्लॉग पोस्ट के लिए। देन इधर पे मैंने लिखा है कि एसईओ सेटअप के लिए भी मैंने लिख दिया है कि आप मुझे 10 से 8 टारगेट कीवर्ड्स दोगे, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को मिक्स करके। यहाँ पे मैंने आउटलाइन में भी लिखा है कि क्लियरली मेंशन करना कि H1, H2 और H3 में हम कैसे आउटलाइन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राइटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने यहाँ पे इसको राइटिंग के लिए टोन दी है। अब लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके उस पे कंटेंट तो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वो कंटेंट ना जीपीटी जनरेटिव लगता है। तो वो पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और यहाँ पे लिखा है नो कॉर्पोरेट और रोबोटिक जीपीटी टोन, यूज अ सिंपल ह्यूमन टोन। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक उसे प्रॉम्प्ट दिया है, क्या लेंथ होनी चाहिए वर्ड्स की, ये सारा दे रखा है। अब आपको यहाँ पे अपना इसे टाइटल देना है। दिस इज यू विल, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे माई टॉपिक इज माई टॉपिक इज, मैंने ये पूरा इसको लिख दिया है कि मेरा टॉपिक है क्विक डिलीवरी फैशन कॉमर्स। इसके ऊपर मुझे आर्टिकल लिखना है, तो मैंने इसको टॉपिक दे दिया। आप भी इसको यहाँ पे बस ये लाइन को एडजस्ट करके अपना टॉपिक लिख सकते हो और फिर ये आपको टाइटल, एसईओ कीवर्ड्स, एसईओ रिसर्च प्रॉपर आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग ये आपको जनरेट करके दे देगा। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो यार जीपीटी ने हमें हमारा आर्टिकल जनरेट करके दे दिया है। आप देख सकते हो कई सारी चीजें, इसने हमें 5 टॉप टाइटल बता दिया है, हम क्या क्या हमारे ब्लॉग पोस्ट का टाइटल रख सकते हैं। देन उसने ये भी स्पेसिफाई किया है कि एसईओ के अकॉर्डिंग क्या क्या टाइटल होने चाहिए, तो ये भी उसने दे रखा है। एसईओ का प्रॉपर इसने हमें टारगेट कीवर्ड रिसर्च करके दिया है, हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन दिया है, आउटलाइन दे दिए यहाँ पे स्पेसिफाई करके, और फिर ये रही हमारी ब्लॉग पोस्ट। टाडा! देखो अभी हमारी ब्लॉग पोस्ट आ गई है। इसमें हमें बस केयरफुली सब कुछ एक बार आप पब्लिश करने से पहले रीड जरूर करिए और मेक श्योर करिए। देखिए जीपीटी, और अगर जीपीटी हो या फिर कोई भी एआई टूल हो, अगर आप उस पे काम करवाते हो तो बिल्कुल आंख बंद करके कोई भी टूल पे आप रिलाय ना करिए। जो टूल्स होते हैं वो आपके काम को इजी बना सकते हैं, आपका वर्कलोड घटा सकते हैं, लेकिन वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो माइंड की प्रेजेंस है वो आपके आर्टिकल्स में दिखनी चाहिए। तो आप इसे सिंपली रीड कर सकते हो। कुछ भी अगर आपको लग रहा है, कुछ लग रहा है कि यार ये चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पे ये चीज एड ऑन करनी है, या इस बात को इस टोन में हम लिख सकते हैं, तो बेसिक मॉडिफिकेशन कर सकते हो। बाकी स्ट्रक्चर इसमें बहुत प्यारा देता है और बहुत प्यारा इसने करके भी दिया है, आप बहुत सारी चीजें इसमें देख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये जो ब्लॉग पोस्ट है हमारी, इसको हम कॉपी करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे और बात करते हैं सेकंड पार्ट की कि हम इसे एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे।
तो हमारी पोस्ट के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एसईओ डिटेल्स का एक बार आ गया है और यहाँ पे ये रैंक मैथ के भी कई सारे फीचर्स इनेबल हो गए। तो हमारी पोस्ट को देखते हैं हम। इसके अंदर भी ये जो 2 ब्लॉक दिख रहे हैं आपको हमारे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए, बेसिकली हमारा इस ब्लॉक का ज्यादा काम है। अभी आपको ना सजेस्ट करता है कि आपको इसके अंदर क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको सजेस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोकस कीवर्ड है, हमने जो चैट जीपीटी से रिसर्च करवाया था, हम यहाँ पे वो फोकस कीवर्ड पेस्ट करते हैं। ये क्विक कॉमर्स फैशन फोकस कीवर्ड बेसिकली वो होता है कि किस कीवर्ड पे, किस कीवर्ड सर्च पे कस्टमर आपका कंटेंट रिसर्च करेगा। ठीक है, जैसे कि मेरा जो ये आर्टिकल है वो बिलोंग करता है फास्ट फैशन इंडस्ट्री को या फास्ट फैशन डिलीवरी को। तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर इसी टाइप का कुछ रिसर्च करेगा, तो हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है उसके सामने आना चाहिए। यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि क्विक फैशन, ये सारे कीवर्ड्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन ज्यादा बम्बार्डेड करने की जरूरत नहीं है। सारे कीवर्ड्स एक साथ नहीं डालने हैं, सिर्फ 4 या 5 जो आपको लगता है अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग भी और जो जीपीटी के रिसर्च के अकॉर्डिंग भी आपको जो लगता है आप यहाँ पे कर सकते हो। एक जैसे फास्ट फैशन डिलीवरी स्ट्रेटेजी है, दैट इज ऑल्सो नाइस। अब ना जो आप यहाँ पे कीवर्ड लिखो ना, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो आपके टाइटल्स हैं, जो आपका कंटेंट है, उसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई करिए, क्योंकि हम डायरेक्टली अगर कुछ भी अलग डालेंगे तो फिर ये अलाइन नहीं करेगा। देखो आप 10 से मेरा जो आर्टिकल का स्कोर है वो 15 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। जैसे जो भी हमने ये कीवर्ड्स यहाँ पे हम डालेंगे, वो कीवर्ड्स को हमें यहाँ पे भी पेस्ट करना रहेगा। और फास्ट फैशन, अब जैसे कहीं पे फास्ट फैशन लिखा हो तो हम उसको इस चीज से एक्सचेंज कर सकते हैं। क्विक डिलीवरी कैन बी अ गेम चेंजर, फोकस्ड ऑन द प्लेस, चेकलिस्ट, सेम डे डिलीवरी, टेक्टिस ऑफ अ क्विक, 6 प्रैक्टिकल टेक्टिस टू ऑफर। इसको हटा के हम लिख देते हैं फास्ट फैशन डिलीवरी स्ट्रेटेजी। अब हमें यहाँ पे एडिट स्निपेट करना है। अब बेसिकली हमें हमारे ब्लॉग का टाइटल देना है, जो कि हमारा एसईओ टाइटल होगा। तो जो भी हमें चैट जीपीटी से गेन हुआ है हम यहाँ पे लिखेंगे। आप इसके एसईओ टाइटल्स को मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो, अलग अलग चीजें ट्राई कर सकती हो, कौन सी चीज आपके आर्टिकल के साथ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज का ज्यादा अच्छा सेंस बन रहा है। इसमें हाँ ये चीज ध्यान रखिए कि आपका जो टाइटल है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। या अब देखने में भी कितना क्लीन लग रहा है और कितना सोबर लग रहा है। जो भी आपका जो टाइटल है वो बहुत कम होना चाहिए और प्रॉपरली एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो जैसे ये लिखा है कि गाइड टू क्विक कॉमर्स, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। अब परमा लिंक बेसिकली होती है कि जो आपका यूआरएल होता है वो लिंक का, वो कैसा होना चाहिए। तो आपका जो यूआरएल है आप यहाँ पे दे सकते हो कैसा होना चाहिए, बीच में यहाँ पे डैश डैश लगाना पड़ता है। अब इसके बाद हम आते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन पे। मेटा डिस्क्रिप्शन सिर्फ एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है जो कि आपके वेबसाइट के आर्टिकल के बारे में बताता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शोकेस कर देती हूँ, अगर मैं यही चीज डालती हूँ, ये देखो जो जो आर्टिकल्स निकल करके आए हमारे सामने, दिस इज कॉल्ड द मेटा डिस्क्रिप्शन, दिस इज कॉल्ड द एसईओ टाइटल एंड दिस इज कॉल्ड द स्लग पार्ट, जो ये यूआरएल है। तो तीनों चीजें प्रॉपरली आपको क्लियर हो गई हैं। यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिप्शन होने वाला है वो भी हमें चैट जीपीटी से ऑलरेडी मिल चुका है। मेक श्योर करो कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली फिर वो चीज ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी और ज्यादा कैची नहीं लगेगी। तो मेटा डिस्क्रिप्शन का एक स्वीट पॉइंट आप देख लीजिएगा कि कितना लंबा चाहिए। ज्यादा लंबा आप मेटा डिस्क्रिप्शन मत लिखना, क्योंकि इट ऑब्वियसली नॉट लुक टू ग्रेट।
जो ये जो है गाइड टू क्विक कॉमर्स, इसको हम यहाँ पे ठीक तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे ना थोड़ा आपको आपका ना कैलकुलेटिव माइंड चलाना पड़ेगा, थोड़ा-सा क्रिएटिव होना पड़ेगा कि किस तरह से आपकी चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी और रिफाइनिंग लग सकती हैं। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्टिविटी वर्क होगा वो ये होगा कि इन चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से निखार के हम कैसे कर सकते हैं। जो भी कीवर्ड्स हैं आपके, उन्हें ठीक तरह से आप प्लेस करिएगा और ये जो एक और चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो टाइटल है और ये जो सारी चीज़ें ये इंडिकेट करता है। ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको 100% एसईओ स्कोर ही अचीव करना है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ये ऐसी भी बता देगा जो कि इतनी ज़रूरत नहीं है। ये बोलता है कि हर पैराग्राफ में आपका फ़ोकस कीवर्ड होना चाहिए, हर टाइटल में आप फ़ोकस कीवर्ड होना चाहिए, बट इट नॉट समथिंग वेरी मैंडेटरी एट फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस पे ये मैटर करता है कि आपका जो कंटेंट है वो कैची है कि नहीं है, वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ों से आप सीख सकते हो। कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे हमने अचीव कर ली हैं ऑलरेडी कि लाइक यूआरएल हमारा अच्छा गया है स्कोर, एक्सटर्नल लिंक्स आर गुड। अच्छा, एक्सटर्नल लिंक्स की एक और बात करूँ तो एक्सटर्नल लिंक्स होती हैं कि दूसरी किसी वेबसाइट की लिंक उठा के हमारे इस ब्लॉग पोस्ट में देना, जिससे कि कस्टमर डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाए दूसरी वेबसाइट से। अगर लाइक मान के चलिए कि क्विक हम लिख रहे हैं कि क्विक कॉमर्स फैशन इंडस्ट्री में क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या-क्या ट्रेंड हो रहे हैं, बट किसी को यही नहीं पता है कि क्विक कॉमर्स क्या होता है। तो हम यहाँ क्विक कॉमर्स को यहाँ से ये लिंक के बटन पे जाके यहाँ पे हम लिंक दे सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमने बात करी कि व्हाट इज क्विक कॉमर्स आ गया है, तो हम यहाँ पे क्विक कॉमर्स की लिंक पेस्ट करेंगे और यहाँ पे जाके हम सिंपली इनबिल्ड कर देंगे। ये देखो, अब अगर किसी को क्विक कॉमर्स के बारे में सीखना है तो वो ये सीख सकता है। तो कई सारी चीजें ना जो जीपीटी से हमने अगर कंटेंट जनरेट कराना है तो कई सारी चीजें उसने ऑलरेडी हमें करके दे दी हैं। लाइक इसमें आप देख सकते हो, इसमें लिखा है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग्स लाइक H2, H3, H4 और H3। अगर मैं ये जो फोकस कीवर्ड है हमारा, अगर मैं इसको H2 हेडिंग में इनबिल्ड कर देती हूँ तो हमारा जो एसईओ स्कोर है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। वेयर इज H2, ये देखो, वाई स्पीड मैटर्स। अगर मैं यहाँ पे इसको इनबिल्ड करती हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरा जो एसईओ स्कोर है वो 21 हो गया है। ऐसे कर करके आप इसके जो रिकमेंडेशन है यहाँ पे ये देखो कि इसने यहाँ पे टिक मार्क कर दिया है। तो ऐसे करके आप अपने एसईओ को और भी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो और आपकी ब्लॉग पोस्ट को एक बहुत ही इंगेजिंग और सुपर बूस्टर बना सकते हो अपने बिजनेस के अंदर। एसईओ टेक्स टाइम। इस वीडियो में सारा कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में मेरा मकसद था कि आप अपना जो वर्कलोड है, जो हम ब्लॉग टाइटल्स अपने आप से लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, वो जो बर्डन है उसको कैसे आप मिनिमाइज कर पाओ और अपना पूरा फोकस और अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी आप सिर्फ अपने एसईओ ऑप्टिमाइजेशन पे लगा पाओ। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में और इन डिटेल जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। एंड अगेन, मेरा ईमेल हेल्पलाइन जो है आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। आप मुझे उसमें ईमेल भेज सकते हो अगर आप किसी भी चीज में स्टक हो, कोई भी स्टेप में आपको कंफ्यूजन हो रही है या फिर आपको उसको ठीक तरह से एग्जीक्यूट करना नहीं आ रहा है, तो मैं मेक श्योर करूंगी कि आपकी हेल्प कर पाऊं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा।